हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ये मेरा क्लिप पता है किसने निकाला, ईशू ने निकाला, इसलिए आप इसकी स्पीड से देख सकते हैं। क्योंकि धूप हो रही थी तो उसको कैमरा दिख नहीं रहा था, इसलिए वो कहीं से कहीं सेटिंग कर रही थी, कहीं से कहीं कर रही थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था। और यहाँ पर मैं कर रही थी बलगुरियाँ बनाने की तैयारी। हमारे यहाँ इसको बलगुरियाँ बोला जाता है, आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता। तो मैं भूल गई थी बलगुरियाँ बनाना, याद ही नहीं रहा। फिर मुझे जब याद आया तो मैंने बनाना शुरू कर दिया। अब सूखेंगी या नहीं सूखेंगी इस पर डिपेंड करता है, वरना मोल ले आऊँगी। वैसे तो मैं कई साल से मार्केट से ही ला रही थी, पर मुझे याद आ गई तो मैं कहा 2-3 दिन है, 2-3 दिन में आजकल अच्छी खासी धूप हो रही है, हो जाएगा। तो फिर उसके बाद मैं लगाने लगी थी पेड़ों में पानी। अभी तक मैं नहाई नहीं थी और मैं बलगुरिया बनाने के चक्कर में ही नहीं नहाई थी। जब मुझे याद आया मैंने कहा अरे ये काम भी एक अधूरा है तो मैं इसको कर लूँ, और दूसरे दिन का मैं लगा दूँगी। जो पाइप था उससे पानी लगा दिया था, लेकिन जब भर गया टैंक काफ़ी तो फिर मैंने नीचे से पाइप बंद कर दिया था। फिर मैंने ये कैन लेके इससे पानी लगाया था पेड़ों में। ये हमारी छत पे साफ़ सुथरी कैन रखी रहती है, इसी से हम लोग पेड़ों में पानी लगा देते हैं, साइड से रख देते हैं। क्योंकि फिर जो है पेड़ रह जाते तो रह जाते अगर हम उसका करते। और टैंक भर गया था तो अगर मैं दोबारा उससे चलवाती दिव्या से क्या कहते हैं समरसेबल, तो फिर वो पानी बहता, तो पानी को बहना नहीं चाहिए। इसलिए मैंने क्या काम करा, फिर कैन में भर भर के डाल दिया। और इस कैन को भर भर के जब पानी हम डालते नहीं तो बहुत सारा टाइम जाता है। लेकिन ये देखो गेंदे के इतने सारे फूल लगा रखे हैं, बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत सुंदर। ये अलग तरह कलर का गेंदा है, तो ये बहुत सारा इनके तनु के पापा ने लगा दिया था। इस बार इन्होंने बहुत ज़्यादा पेड़ पौधों की देखभाल की है, मैंने कम की है। चला लिया मोबाइल, चला लिया मोबाइल। हम कह रहे पढ़ रही है, तुम कह रही पढ़ रही है। कैसे वीडियो बनाती आ रही है, कहीं होगी वीडियो नहीं, मैंने ये देखा था, मैंने लाइव पकड़ूंगी तेरे को। मैंने क्या कही थी, और तू यहाँ बैठ चला रही, क्या बजे से सो रही है, क्या बजे सो रही थी? 1 बजे से सो रही है। तो 3-2 बजे नहीं 1 बजे से कहाँ, 12:30 बजे पे पापा आए थे, 12 बजे तब तक तू सो रही थी। 12 बजे सो रही, 4 बज गए। मम्मी मेरे सर में दर्द हो रहा है। 1 घंटे तो नहीं, इसकी सर में और मैडम में दोनों में जे तुम दरवाजे तब जे भी बड़ी बड़ी सो रही थी, मैंने उठाया। तो उसे उठाया और तुम ये टाइम वेस्ट कर रही तो। ये देखो गाइस इसकी शक्ल। तू बेटा तू तेरी साइड ले रही तो मम्मी से बचा नहीं, तब तुझे बताऊंगी। तेरी साइड और मेरी साइड। इधर से आगे, उधर से जाके गाल पे मार। ईशु फिर गई तू, ईशु तुझे खा लेगी। कितना शोर मचाते तुम लोग। ईशु भागे तुझे खा लेगी, ईशु भागे तुझे मारेगी बहुत। ईशु नहीं अब रहने दो। गुलगुली नहीं, ईशु नहीं, तू मत जा, ईशु तू मत जा। ईशु बहुत मारेगी तुझे, उठ गई तो। ईशु मम्मी पर चलो
दिव्या, ये दिव्या। तो यहाँ पर इनकी दिव्या की पापा की, तनु की, ईशू की मस्ती चलती है। दिव्या मारती है ईशू को तो पापा पकड़ लेते हैं और उसको वो करते हैं, फिर वो मारते हैं। और देखिए ये रंगोली बना रही भैंसिया। देखिए भैंसिया रंगोली बना रही है, कितनी खराब लग रही है। देखो कितनी खराब रंगोली बना रही है। और देखो भैंसिया, पहली बार देख रही हूँ भैंस बना रही है रंगोली। इसकी शक्ल भी तो दिखा, शक्ल नहीं देखो इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल देखो, एकदम गधे की तरह गई है। इंसान आप तो भाग भी जाओगे ना। ये देखो इधर देखा। तो यहाँ पर दिव्या बना रही थी रंगोली। आज एकादशी है तो हमारे यहाँ एकादशी के दिन कलर वाली रंगोली लगती है, मतलब कलर रख के चौक बनता है। तो ईशू उसको छेड़ रही थी और कह रही थी, क्योंकि दिव्या उसको बहुत परेशान करती है तो इसलिए वो भी बोल रही थी कि तू मेरे को परेशान करती है, तो ये तू भैंस है, इस तरीके से वो भी एक दूसरे छेड़ रही थी। तो यहाँ पे इन लोगों का ऐसा कुछ नहीं है, मस्ती चलती है। दिव्या उसको छेड़ती मारती तो वो उसको छेड़ रही थी और उसने ही पूरा क्लिप निकाला था, मजाक बना रही थी, कह रही देख तू मोटी ये भैंस है, मैं तेरे क्लिप बना रही हूँ इसलिए उसको छेड़ रही। और इसने जो रंगोली बनाई थी बहुत मन से बनाई थी, काफ़ी देर बनाई थी। उस टाइम ये वॉलपेपर का काम कर रहे थे ये और मैं, उस पर पहले दिव्या ने भी करवाया था, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने अच्छे से मतलब रंगोली लग गई। ये तो करने देती। आज उसे ही बना लेंगे। ये मम्मी रंगो रंगो करो, रंग रंगा रंग। हाँ करेंगे। तो देख लो कितना सुंदर लगेगा। क्या बना रहे हो? तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता ही है मेरी ऊपर की दीवार थोड़ी सी बच गई थी जिस पे वॉलपेपर नहीं लगा था, तो उस पे पूरा करके तनु के पापा लगा रहे थे। इन्होंने काफ़ी लगा दिया था, उसके बाद मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था। तो यहाँ पे देखो ये लगा रहे थे लगातार चढ़ के सीढ़ी पे, देखो इन्होंने कितना लगा दिया था, इतनी जगह बच गई थी। बस केबल है और केबल इसमें सावधानी लगाने की ज़रूरत है, बाकी कुछ नहीं है। और बहुत अच्छे से लगा था, एकदम साफ स्वच्छ, बिल्कुल एकदम नीट क्लीन लगा था, एकदम एक्सपर्ट की तरह लगाया था इन्होंने, बहुत ही अच्छा लगा हुआ है। मैं इसको आपको फाइनल रिव्यू भी दिखाऊंगी। एकदम से मतलब दिव्या छुटा छुटा के देती जा रही थी और ये वहाँ पे चिपकाते जा रहे थे, केवल हाथ से प्रेस करते हुए लगाते जा रहे थे और बहुत अच्छे से एकदम से फिनिशिंग देते हुए। ये देखो कितनी तेज़ी से, और बल्ब वाली जगह तो इन्होंने काट के बहुत अच्छे से बीच में से निकाल के लगा दिया था, आप खुद ही देख लीजिए। तो इन्होंने बल्ब की जगह जो गोल गोल बीच में से निकाल के कैसे करके उसको प्रकार से गोला बना के बिल्कुल अच्छे से ऐसे निकाली थी कि बल्ब बिल्कुल निकल। और इस कमरे में थोड़ा सा आपको अंधेरा लग रहा हो, एक तो इसमें रॉड लगने की कमी है जो कि मैं लगवाऊंगी, और दूसरी इस समय वोल्टेज बड़ा हल्का आ रहा था। जब ये वॉलपेपर लग गया उसके बाद वोल्टेज एकदम तेज़ हो गया था। तो ये भी कह रहे थे कि जब वॉलपेपर लगा रहे दिक्कत हो रही थी तो अंधेरा था और वो उसके बाद वोल्टेज बढ़ भी गए। और मैं इसमें एक लाइट बढ़ाऊँगी भी। वैसे इसमें ज़्यादा वो ज़रूरत इसलिए नहीं रहती है कि दिव्या पढ़ती है तो वो पढ़ती है टेबल लैंप से, वो इससे पढ़ती ही नहीं है, और नॉर्मल लाइट के लिए लाइट काफ़ी है। तो इसलिए यहाँ पे वो लगाती जा रही थी, ये लगाते जा रहे थे और बिल्कुल फिट करके देखो आप, बल्ब की जगह उन्होंने ऐसे ही बढ़िया करके निकाल दी। अब कह रहे थे इतनी जगह बची है, बताओ इसको फाइनल करें या नीचे का फाइनल करें। तो हमने कहा जो कुछ बची है आप उसको पहले फाइनल कर दीजिए। और मतलब बहुत ही कम पैसे में बहुत ही अच्छे से एकदम से एक दीवार हमारी पूरी हो गई, बहुत अच्छी वाली।
तो ये अगर आपके भी घर पे दीवार पे साइड पे, हाँ, सीलन वाली जगह पे वॉलपेपर रोकने में दिक्कत होती है, ये मैं आपको झूठा रिव्यू नहीं दूंगी, सच बताऊंगी कि अगर सीलन है और हमारी नीचे की दीवार पे साइड से सीलन हो रखी तो उसमें रोकने में दिक्कत आई थी, यानी ऊपर बिल्कुल साफ़ सुथरा था। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये एक बार में ऐसे अच्छे से चिपकता जा रहा था। फिर कोने में इन्होंने कटिंग करके अलग से लगाया, तो हाँ, लगने में मेहनत। तो ये देख लीजिए फाइनल रिव्यू मेरे कमरे का कैसे हो गया। ने बच्चों ने फिर ये पौधा जो मेरा लगा हुआ था वो भी देखो ऊपर तक कितना अच्छे से एकदम से एक दीवार हमने कंप्लीट करा ली और बहुत ही अच्छे से लग गया। और इधर की साइड की जो दीवार थी वो भी लगा दी। देखो स्विच बोर्ड इन्होंने अलग से निकाल दिए। इधर इस साइड को जो खिड़की के साइड की दीवार है वो आधी की थी और ये पूरी की थी। इस तरीके से हमारे कमरे का मतलब मात्र 1200 रुपये लगे और पूरे कमरे का हो गया अच्छा सा मेकओवर। तो आप भी चाहें तो इसको कर सकते हैं। एक